नमस्कार दोस्तों, आज हम बहुत बड़ी अपडेट लेके आए हैं। मात्र उन्हीं पेंशनरों के लिए है जो कि वृद्धावस्था पेंशनर्स हैं। उनकी जो अभी नया अ, अप्रैल में 1 अप्रैल से जो है कि नया आयु प्रमाण पत्र मांगा गया था, यानी जन्म तिथि का प्रूफ आप दीजिए। जैसे कि आप या मार्कशीट दीजिए या परिवार रजिस्टर की नकल या कुटुंब रजिस्टर, ठीक है? या तो आपका जीवन प्रमाण पत्र हो, इन तीनों में से कुछ एक चीज़ होना था। अगर आपके पास ये तीनों नहीं है, तो हम एक रास्ता बताने वाले हैं जो कि वो आसानी से डॉक्यूमेंट बन भी जाएगा और आपकी पेंशन बन भी जाएगी। तो वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी तक यूट्यूब पर किसी ने इस तरह की वीडियो नहीं डाली है, क्योंकि सबसे पहले मैं ही ये जानकारी आपके साथ साझा कर रहा हूँ और वो 100% कानूनी रास्ता है, यानी एकदम जेन्युइन है, ठीक है? कोई फेक वगैरह नहीं है। तो आप बस वीडियो में बने रहिए और हम बताते हैं कि अगर आपकी पेंशन रुक गई है आयु प्रमाण पत्र को लेकर, तो आपको कौन सा डॉक्यूमेंट बनवाना है और उससे आप लगा के अपनी पेंशन कैसे चालू कर सकते हैं, वृद्धावस्था पेंशन। देखिए, उत्तर प्रदेश वृद्धावस्था पेंशनर के लिए यदि किसी बुजुर्ग के पास परिवार रजिस्टर की नकल, मार्कशीट या जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, तो पेंशन रुकने या रिजेक्ट होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। समाज कल्याण विभाग ऐसे मामले के लिए एक बेहद आसान और 100% कानूनी रास्ता देता है। देखिए, इसमें दिया हुआ आप नीचे दिए गए तरीकों से आयु का दूसरा प्रमाण पत्र बनवाकर पेंशन चालू करवा सकते हैं, ठीक है? देखिए, सबसे पहले रास्ता 3 रास्ते बताए गए हैं। अब सबसे पहला वाला बहुत ही बेस्ट है, जो कि मैं बताने वाला हूँ। ये सबसे पक्का रास्ता ये है, मुख्य चिकित्सा अधिकारी यानी सीएमओ का आयु प्रमाण पत्र। सीएमओ का आयु प्रमाण पत्र जब किसी व्यक्ति के पास कोई कागज नहीं होता है, तो समाज कल्याण विभाग अधिकारी, ठीक है? तो समाज कल्याण विभाग अधिकारी सरकारी डॉक्टर द्वारा प्रमाणित उम्र को पूरी तरह वैध मानता है। हाँ, ठीक है? तो यानी जब किसी व्यक्ति के पास कोई कागज नहीं है, मान लो, ठीक है? जन्म प्रमाण पत्र या मार्कशीट या कुटुंब रजिस्टर की परिवार रजिस्टर की नकल ये नहीं है, तो समाज कल्याण विभाग सरकारी डॉक्टर द्वारा प्रमाणित उम्र को पूरी तरह वैध मानता है। यानी कि अगर अगर सरकारी डॉक्टर ने कह दिया कि इसकी उम्र इतनी है, तो मानेंगे, ठीक है? सरकारी डॉक्टर ने। तो ये कहाँ बनेगा? अपने जिले के सरकारी जिला अस्पताल यानी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। अपने जिले के सरकारी जिला अस्पताल यानी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में बनेगा, ठीक है? प्रक्रिया, बुजुर्ग व्यक्ति को जिला अस्पताल के सीएमओ यानी चीफ मेडिकल ऑफिसर ऑफिस या वहां गठित मेडिकल बोर्ड के सामने जाना होगा। यानी सीएमओ यानी चीफ मेडिकल ऑफिसर या सीएमओ ऑफिस जाना होगा, वो तो सबको पता होगा, ठीक है? ये वही सरकारी वाला होता है जो सीएमओ होता है, यानी सरकारी, हर जिले में सरकारी वो होता है हॉस्पिटल, उसी में जाइए, उसी में सीएमओ बैठते हैं, जहाँ पे काम होता है वहाँ पे जाइए। अब बताते हैं, जाना है, फिर आपको कैसे बनेगा। देखिए, डॉक्टर बुजुर्ग का शारीरिक परीक्षण, जैसे दांत, हड्डियां या सामान्य शारीरिक स्थिति को देखकर करते हैं। अब ये कैसे बनता है? यानी डॉक्टर जो है बुजुर्ग का शारीरिक परीक्षण करते हैं, ठीक है? बुजुर्ग का शारीरिक परीक्षण करते हैं, जैसे दांत, हड्डियां, सामान्य शारीरिक स्थिति को देखकर करते हैं। और एक सरकारी आयु प्रमाण पत्र, एज सर्टिफिकेट जारी करते हैं। यानी आपकी जांच होगी, कहाँ-कहाँ के दांतों, हड्डियों और समान पूरी शारीरिक स्थिति की आपकी जांच होगी। उससे डॉक्टर पता लगा लेंगे कि आपकी आयु कितनी है। आयु प्रमाण पत्र, एज सर्टिफिकेट जारी कर देंगे, ठीक है? फायदा, इस सर्टिफिकेट पर डॉक्टर के हस्ताक्षर और अस्पताल की मोहर होती है, ठीक है? इसे जब आप ऑनलाइन आवेदन में एज प्रूफ आयु प्रमाण की जगह अपलोड करेंगे, तो समाज कल्याण अधिकारी इसे कभी रिजेक्ट नहीं कर सकता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। तो सबसे पहले मैंने ये बता दिया आपको कि जो सीएमओ ऑफिस है, यानी कि वहाँ आप जाना है, सीएमओ ऑफिस, जो भी सरकारी हॉस्पिटल है आपके यहाँ, वहाँ जाके सरकारी डॉक्टर से आपको एक आयु प्रमाण पत्र वहाँ से बनवाना है। डॉक्टर आपकी जांच करते हैं, शारीरिक, दांतों, हड्डी, यानी जितने भी उनको जांच लगता है वो करते हैं, और वो एक सर्टिफाइड जारी करते हैं, जिससे कि ये प्रूफ कर देता है कि आप जेन्युइन, आपकी उम्र जो है 60 साल से अधिक है, ठीक है? और इस सर्टिफिकेट पर सरकारी डॉक्टर के हस्ताक्षर होंगे और हॉस्पिटल की मोहर होगी, जिससे समाज कल्याण विभाग अधिकारी इसे कभी नहीं रिजेक्ट कर सकता है, ठीक है? ये बात आप ध्यान में रख लो, ठीक है? अगर ये नहीं बनवाना हो, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका यही है। दूसरा है प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट। दूसरा रास्ता है प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट, तहसीलदार का शपथ पत्र। तहसीलदार का शपथ पत्र, ठीक है? अगर अस्पताल दूर या तुरंत काम कराना है, ठीक है? दूर या तुरंत काम कराना है, तो आप तहसील का रुख कर सकते हैं, ठीक है? ठीक है? जैसे दूर है, आपको काम तुरंत कराना है, तो आप तहसील का रुख कर सकते हैं। कहाँ बनेगा? अपनी स्थानीय तहसील में किसी भी वकील नोटरी के पास। अपनी स्थानीय तहसील में किसी भी वकील नोटरी के पास प्रक्रिया, आपको 10 से 15 के स्टाम्प पेपर पर एक शपथ पत्र यानी एफिडेविट बनवाना होगा, ठीक है?
अपने तहसील में जाइए, 10 या 50 रुपए का स्टाम्प पेपर पर एक शपथ पत्र पर बनवाना होगा। ठीक है, क्या लिखा जाएगा उसमें? ठीक है, तहसील में जाकर एक आपको स्टाम्प लेना है, 10 से 50 रुपए का जो भी हो। ठीक है, उसमें ये लिखा होगा, उसमें यह घोषणा की जाएगी कि मैं बुजुर्ग, यानी मैं जो भी जैसे रामलाल, बुजुर्ग का नाम, निवासी कहीं का नाम, यानी एड्रेस जैसे कि चंपापुर और गंगा घाट, घोषणा करता हूँ कि मेरे वास्तविक आयु 60 वर्ष से अधिक हो चुकी है और मेरे पास कोई भी स्कूल मार्कशीट या जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है। ठीक है, सत्यापन, इस शपथ पत्र के साथ ग्राम प्रधान के लिए, अगर गांव लगता है तो प्रधान के लगेंगे, अगर शहर लगता है तो सभासद के, शहर के लिए का एक लेटर पैड भी लिखा हुआ सत्यापन लगाना होगा। ठीक है, आपके सभासद या प्रधान का लेटर पैड भी लगेगा। ठीक है, लगेगा कि यह बुजुर्ग उनके क्षेत्र के हैं और उनकी उम्र 60 पार है। तहसीलदार या मजिस्ट्रेट को अटेस्ट सत्यापित करवाकर अपलोड किया जा सकता है। यानी पहले तो आपको एक लेटर पैड लेना है, अपने ग्राम या शहर वाला है तो सभासद बनाएगा, ग्राम में है तो प्रधान बनाएगा। ये बना के एक आपको फिर तहसील में जाके हलफनामा लेना है 10 से 50 रुपए का, और उसमें क्या लिखना है कि मैं जो है, मेरा नाम ये है, मैं यहाँ का निवासी हूँ और उम्र इससे ज़्यादा है। इससे जो है तहसीलदार से अप्रूव्ड करा के और मजिस्ट्रेट से सत्यापित करा के अपलोड किया जा सकता है। ठीक है, तो ये है एक दूसरा रास्ता। तीसरा रास्ता क्या है ये भी बता देते हैं। आधार और वोटर आईडी, मेटा डेटा पहचान पत्र का मिलान। अगर आपके पास दिए गए दस्तावेज नहीं है लेकिन आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड दोनों बने हुए हैं, ठीक है, यदि आधार कार्ड में उम्र 60 वर्ष हो चुकी है और वोटर लिस्ट यानी मतदाता सूची में भी नाम बहुत पुराना है तो आप ऑनलाइन फॉर्म भरते समय आयु प्रमाण पत्र को कॉलम में आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड के संयुक्त पीडीएफ अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये किसी किसी जिले में मान्य है, सभी जिले में नहीं मान्य है। ठीक है, तो ये आप अपने वहां जाके पूछ लीजिएगा, अगर लग रहा है तो लगा दीजिए। लेकिन सबसे नंबर 1 पे जो मैंने बताया सीएमओ ऑफिस से जो आयु प्रमाण पत्र बनेगा वो सबसे बेस्ट तरीका है। ठीक है, तो यहाँ आपको आपके वोटर आईडी और आधार कार्ड की जो डीओबी है वो सेम होगी और उसे भी पीडीएफ बनाकर अपलोड कर दीजिए। अगर आप एग्जाम्पल लेना चाहते हो अपलोड कर दीजिए, अगर नहीं लगेगी तो रिजेक्ट कर देंगे समाज कल्याण विभाग अधिकारी। तो आप हर जिले में नहीं लगता, किसी किसी जिले में लगता है। ठीक है, ध्यान रहे कि दोनों में नाम और जन्म का वर्ष, ईयर ऑफ बर्थ एक जैसा होना चाहिए, अन्यथा ब्लॉक स्तर पर फॉर्म होल्ड हो सकता है। ठीक है, इसलिए पहला तरीका सीएमओ सर्टिफिकेट सबसे सुरक्षित है। ठीक है, आपके लिए जरूरी सलाह, पेंशन चालू करने के लिए ऑनलाइन आवेदन करते समय जहां फॉर्मेट ऑफ एज प्रूफ या आयु प्रमाण पत्र अपलोड करने का विकल्प आता है, वहां आप सीएमओ द्वारा जारी मेडिकल सर्टिफिकेट को स्कैन करके अपलोड कर दें। ठीक है, आपकी पेंशन बिना किसी रुकावट के पास हो जाएगी और समाज कल्याण विभाग के अधिकारी इस पर कोई आपत्ति नहीं उठाएंगे। ठीक है, तो ये जो कि मैंने आज की वीडियो में बता दिया कि 3 तरीके बताए हैं कि अगर आपकी पेंशन वृद्धावस्था वाली है, ठीक है, उनके जो है कि अभी आयु का प्रमाण पत्र मांग रहे हैं, बहुत से केसेस में नहीं है बहुत से लोगों के पास, तो उसमें सीएमओ का आयु प्रमाण पत्र सबसे बेस्ट माना गया है, वो उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले में लगा सकते हैं। ठीक है, दूसरा ये है कि आप एक एफिडेविट मजिस्ट्रेट और तहसीलदार से तहसीलदार की जांच लगी हो और मजिस्ट्रेट के साइन हो, ये लगवा के एक हलफनामा पर ये भी आप अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, और तीसरा रास्ता ये किसी-किसी जिले में है, सब में नहीं है, तो अपने जिले समाज कल्याण विभाग अधिकारी में पूछ सकते हैं। अगर ये नहीं लगता है तो मत लगाइएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो कैसी लगी एंड अच्छी लगी हो तो बता दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही रोज़ अपडेट लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में। ठीक है, तो अगर हमारी वीडियो आपको कैसी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और आप कौन से ज़िले से देख रहे हैं मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा। मिलते हैं आपसे हम अगले वीडियो में ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो को लेकर।